जय भीम नवोदय साथियों। आज का टॉपिक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। साथियों, आप लोगों से एक अपील है कि ये जो चैनल है मेरा, ये रेगुलर रहने वाला है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करिए, वाइडली शेयर करिए, दूसरों को फेसबुक पर है, व्हाट्सएप में है, जहाँ पर भी जो भी सोशल अकाउंट है वहाँ पर इसको शेयर भी करिए, जिससे सूचनाएं दूसरों तक पहुँचे। और सब्सक्राइब के लिए कोई चार्ज तो है नहीं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। उसके लिए मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप में या कहीं से कोई लिंक नहीं भेजना पड़ेगा और आपको समय से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नए वीडियो में जो भी बाबा साहब से संबंधित जो भी सूचना मैं डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए आप इसको कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और अब आते हैं सीधे टॉपिक पर कि श्रम विभाजन में जाति प्रथा कितनी ज़रूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है। आखिर इस तरह की दलील जो लोगों ने दी, जो जातिवाद के पोषक थे, उन लोगों ने इस बात को कहा कि जातिवाद जरूरी है श्रम विभाजन के लिए। और एक और बात जो उन्होंने कही इसमें कि किसी भी सभ्य समाज के लिए जो कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए होता है, उसके लिए श्रम विभाजन बहुत ज़रूरी है। अब श्रम विभाजन का जो आधार है वो जाति प्रथा है। ये बात उनकी है जो जातिवाद के पोषक हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर इसी चीज़ का जो ये दलील है, इसी का वो जवाब देते हैं और यह बताते हैं कि ये जातिवाद एक सभ्य समाज के लिए जितना वरदान नहीं, उससे बड़ा ये अभिशाप साबित होता है मानवीय समाज के लिए। और किस तरह से अभिशाप है, किस तरह से व्यक्ति का जीवन बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होता है और जो उसके नेचुरल राइट्स होते हैं, जो प्राकृतिक अधिकार उसको मिले होते हैं, उन अधिकारों का हनन बहुत बुरी तरीके से होता है, जिससे दो चीज़ों का सीधा नुकसान होता है, समाज का डेवलपमेंट और साथ में राष्ट्र का विकास। इसलिए ये जातिवाद ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जो कि देश हित में है, समाज हित में है। अब सुनिए बाबा साहब की बात। बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि यदि ये मान लिया जाए कि भाई जाति प्रथा नहीं, जाति की यदि ये ज़रूरत है कि सब समाज में श्रम विभाजन और कार्य कुशलता दोनों के लिए आवश्यक है, तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, ना ही कोई ऐसा समाज है जहाँ पर श्रमिकों का विभाजन होता हो। श्रम का नहीं, श्रमिकों का। यहाँ पर सीधा सीधा जो विभाजन होता है वह श्रमिकों का होता है। श्रमिकों का विभाजन इस तरह से होता है कि चाहे तो किसी जाति का व्यक्ति कोई काम करना चाहे या ना करना चाहे, उसकी रुचि हो या ना हो, बट उसे वो काम करना ही होगा। इससे क्या होता है कि जो उसमें काबिलियत होती है, जिस चीज़ को उसने डेवलप कर रखा होता है, वो चीज़ तो हम देश हित में या समाज हित में उपयोग नहीं कर पाते उसके टैलेंट का, लेकिन उसका नुकसान और हम कर देते हैं उस व्यक्ति का। इसीलिए चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, यदि उसे डेवलप करना है तो उसकी व्यक्तिगत जो क्षमता है उसको जानना जरूरी होता है, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, कि उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं क्या है, उसकी रुचि क्या है, वो क्या काम करना चाहता है। इसलिए जो जाति प्रथा में जो श्रम का विभाजन है, वो श्रम का विभाजन ना होकर के पूरी तरीके से श्रमिकों का विभाजन कर दिया गया है। और इसमें एक जो चीज़ देखने को मिलती है, जो बाबा साहब बताते हैं, कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी काम पे आप लगाते हैं और वह काम उसके सोच समझ के बाहर है या वह उसमें रुचि नहीं रखता है, तो अनिच्छा से काम करता है। क्योंकि ये जो जाति प्रथा है, इसमें जो श्रम विभाजन है,
ये अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। ये मतलब अस्वाभाविक विभाजन से वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, वो उसमें रुचि नहीं लेता काम में। तो काम में क्या करता है, वो टालू कार्यकर्ता बन जाता है या टालू वर्कर बन जाता है। अब टालू काम करने वाला यदि काम करेगा तो जाहिर सी बात है काम को पूरे मन से नहीं करेगा, इसलिए काम में क्षति होती है और उस व्यक्ति की जो अपनी क्षमताएं हैं उनका भी बड़ा नुकसान कर दिया जाता है। फिर एक बात और बताते हैं कि व्यक्ति में जो श्रम विभाजन की जो बात की गई है, इस श्रम विभाजन में यहाँ पर श्रम का विभाजन व्यक्ति की इच्छा से ना होकर उसके गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है। जब बच्चा पैदा ही नहीं होता, उसके पहले निर्धारण हो जाता है कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो ये काम क्या करेगा। अब सोचने वाली बात एक ये है कि यदि गर्भ से में बच्चा है और गर्भ में बच्चा है और पैदा होने के बाद वो क्या काम करेगा, यदि इतना बड़ा निर्धारण कोई समाज या कोई धर्म, कोई व्यवस्था यदि पहले से करने लगे, सोचिए वो समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि किसी भी महिला के गर्भ में जो बच्चा है वो वैसा ही पैदा होगा जैसा आप चाहते हैं, कि वो बाद में पैदा होने के बाद यही काम करेगा, इसी में वो निपुण होगा। तो यहाँ पर जो है, जो व्यक्ति की निपुणता है, कार्यकुशलता है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। एक तरह से एक सामाजिक शोषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यह समाज का बहुत बड़ा दोष है, इसे बाबा साहब बताते हैं। इस तरह से यदि और आगे आप देखेंगे कि इस समाज में, इस जाति प्रथा में श्रम को चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई इस जाति प्रथा के कारण जो लोगों को श्रम दिया गया है, अब आने वाले दौर में या उस समय के आधुनिक दौर के, उस समय के समाज को ले लेते हैं, उस समय की राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को यदि लेते हैं, तो मशीनों का जो मशीनीकरण था, औद्योगिकरण था, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। आज लगातार वृद्धि हो रही है। अब यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उस काम के लिए कोई उद्योग लगा दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति को वो काम छोड़ना पड़ेगा। जब वह काम छोड़ना पड़ेगा तो वो दूसरा काम कौन सा करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा ये चुनाव करने का उसका अधिकार नहीं है, वो तो भूखा मर जाएगा। ये तो बहुत बड़ा सामाजिक अन्याय कहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया है, उस काम में कितनी भी कम से कम आय हो, उसे वही काम करना है। ये नहीं है कि यदि उसके परिवार, उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए यदि वो आय कम है और वो कम आय होने के कारण वो अपनी कार्य की काबिलियत को बढ़ाना चाहता है, कार्यकुशलता को बढ़ाना चाहता है, क्षमता को बढ़ाना चाहता है, और ऐसा करके यदि वो काम को चेंज करना चाहता है, तो ऐसा अधिकार उसके पास नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, वो भूखा मर सकता है। ये चीज़ बहुत बड़ा दोष है इस जाति प्रथा का, कि आय कितनी भी कम से कम क्यों ना हो, लेकिन काम आपको वही करना पड़ेगा जो आपको सौंपा गया है या जाति के आधार पर जो दे दिया गया है, वही काम आपको करना है, दूसरा काम आप नहीं कर सकते। ये जाति का बहुत बड़ा दोष है, जिसे बाबा साहब कहते हैं कि जाति का उन्मूलन इसलिए भी आवश्यक है। और एक चीज़ बता दें आपको हम कि जो एनालिसिस ऑफ कास्ट का जो मेरे समझ में आया अभी तक, जो मैंने पढ़ा है, कि बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट क्यों ज़रूरी है जानना लगभग हर व्यक्ति को, कि वो जाति के उन्मूलन जो पुस्तक है उसको पढ़े समझे। और मुझे समझ में आया कि भाई ये पुस्तक लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। वैसे मेरा उद्देश्य था कि मैं बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीच में उनके आरंभिक जीवन से शुरू करके और जो भी स्पीचेज हैं उनको मैं लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है। तो इस पुस्तक में उस दौर में जब 1936 में जो सामाजिक जो जड़ता थी, समाज में जो एक रूढ़ता थी कि एक दूसरे के साथ किस तरह का उनका व्यवहार था, किस तरह का डिवाइडेशन था कास्ट में,
उन चीज़ों पर बाबा साहब किस तरह से व्याख्या करते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया गया है, एक व्यवस्था को गलत ठहराया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि उस व्यवस्था को चेंज कर दिया जाए तो हमारा समाज और देश दोनों बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो यदि हम इन दोनों चीज़ों को अच्छा कर लेते हैं, एक चीज़ और देखेंगे कि जो जाति में है, जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन है उसमें एक बहुत बड़ी बुराई और भी है। वह है कि श्रम में जो श्रमिक हैं उनमें काम के आधार पर कहेंगे या जाति के आधार पर कहेंगे, काम के आधार पर क्यों कहा जाएगा, जाति के आधार पर जो काम दिया गया है उन जातियों में ऊंच नीच की भावना ज़्यादा प्रबल की गई है। एक जाति को नीच, एक को ऊंच, फिर उसको उससे उच्च, इस तरह से जो डिवाइड किया गया है ये बहुत बड़ी बुराई है। ये समाज के हर वर्ग को एक दूसरे से आइसोलेट करता है। जब समाज पूरा का पूरा एक दूसरे से आइसोलेट होगा वो राष्ट्र के प्रति समर्पित कभी हो ही नहीं सकता। वो अपनी लड़ाई लड़े कि राष्ट्र की लड़ाई लड़े, खुद तो भूखा मर रहा है, अब बताइए करेगा क्या। इसलिए चाहिए कि जाति के अंदर जो ये कट्टरता है ये खत्म होना चाहिए। एक चीज़ और बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों को किसी भी जाति का व्यक्ति करना पसंद भी नहीं करता, लेकिन यदि उसमें समाज के कुछ लोगों ने या कहें कि जिन लोगों ने समाज को इस तरह का रूप दिया है जातिवादी वाला और वो आज भी उसके पोषक बने हुए हैं, वो लोगों ने कुछ ऐसे कार्यों में जातियों का विभाजन किया कि जिन कार्यों को लोग करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि धर्म के अंतर्गत वो कार्य बहुत घृणित माने जाते हैं। अब यदि वह आदमी उस कार्य को ना करे तो करे क्या, और यदि उस कार्य को करता है तो घृणा का शिकार होता है। लोग उसे नीच समझते हैं, निम्न समझते हैं, अनटचेबल, अछूत समझते हैं। यदि एक तरह से ये कहा जाए कि जितने लोगों को ये काम अरुचिकर है या ये वो लोग उस काम की वजह से अछूत कहे जाते हैं, सोचने वाली बात है। यदि उस काम को बंद कर दे तो कितनी बड़ी अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं। जैसे सफाई कर्मी को देख लेते हैं कि लोग उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखते। यदि वह अपना काम बदल के कोई और काम करने लगे या भूखा मर जाए, सिर्फ सफाई करना बंद कर दे, तो कितनी गंदगी फैल जाएगी पूरे देश में। तो जो सबसे उच्च स्तर पर बैठा हुआ बंदा है, क्या वो ये सारा काम करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए चाहिए कम से कम उनमें रिस्पेक्ट तो पैदा किया जाए, तो उससे जाति की जो कट्टरता है वो कम हो सकती है। एक चीज़ और बताते बाबू साहब कि इन सारी बातों को यदि देखा जाए तो समाज में जो रुचि है और इच्छा शक्ति है, आत्मशक्ति है, उनको बहुत दबाया गया है। एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह जीने के अधिकार को छीना गया है, जिसे कहते हैं नेचुरल राइट्स कहा जा सकता है या मानवाधिकार कह सकते हैं। इस तरह से उसका हनन किया गया। यदि वो कोई व्यक्ति यदि निम्न जाति में पैदा हो जाता है तो एक अभिशाप हो जाता है। वो ये सोचता है यदि कहीं भविष्य में यदि उसके अंदर ये समझ पैदा हो गई कि ये सब यहाँ के लोगों की वजह से है, किसी भाग्य या किसी और कारण से नहीं मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये सोचता होगा कि काश मैं पशु के रूप में जन्म ले लेता तो बेहतर था, मैं तो इंसान बन के ही बहुत बुरा पछता रहा हूँ, या पछता क्या रहा हूँ, नेचर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया जो मैं इंसान बन गया, क्योंकि मेरे साथ तो इंसानों जैसा सलूट होता ही नहीं है, जानवरों से बदतर होता है। इसलिए इंसान के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाति को नष्ट कर देना चाहिए। मानव में एक ही जाति होना चाहिए जो है मानव। मानव का व्यवहार मानव के प्रति मानव जैसा होना चाहिए, किसी और जैसा नहीं। थैंक यू। जय भीम। नमो बुद्धाय।